दोस्तों, मुसलमानों के लिए दो बहुत बड़ी भयंकर बुरी खबर निकल के सामने आ रही है। आज की वीडियो के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि आज का मुसलमान किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो जहालत में गुजार रहा है। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सच का पता चल सके। दोस्तों, हम जानते हैं कि 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई और ऐसे वक्त में यकीनन तमाम मुसलमान इस दिन बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो मातम मनाएं, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन ही मातम मनाना जायज़ है। और ऐसे वक्त में अगर वो चीज़ हर साल आती है तो ऐसे वक्त में आप हर साल मातम नहीं मना सकते। फ़िलहाल दोस्तों, जिस दिन प्यारे आका रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया गया था, उस दिन यज़ीदियों की तरफ से ढोल वगैरह बजाए गए थे। और आज का मुसलमान इसी जहालत में जी रहा है कि वो ढोल जो है वो इमाम हुसैन के चाहने वालों ने बजाया था, जबकि ये चीज़ सच नहीं है। ऐसे में जब भी मुहर्रम का दिन आता है लोग ढोल ताशे बजाते हैं, ताज़ियादारी करते हैं, जबकि ख़ुद हुज़ूर आला हज़रत ने फरमाया कि ताज़ियादारी जो है वो हराम है, हराम है, हराम है। और जो भी ये तमाम चीज़ें करता है वो यकीनन गुनाह का हकदार होगा। यानी दोस्तों, ताज़िए से मन्नत मांगना, यहाँ तक कि ताज़िए के सामने सजदा करना, मिलाद वगैरह करना या फिर फातिहा करना, ये तमाम चीज़ें इस्लाम से बिल्कुल खारिज है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए दोस्तों। लेकिन फिर भी आज का मुसलमान बाज नहीं आ रहा। आपको बता दूं, 10 मुहर्रम के मौके पर एक गांव के लोगों ने एक मौलाना साहब को बुलाया, लेकिन शायद वो लोग नहीं जानते थे कि ये मौलाना साहब जो हैं वो सच बोलने वाले हैं, हक़ की बात करने वाले हैं। ऐसे में वो मौलाना साहब आए और आकर कहने लगे कि ताज़ियादारी करना जो है वो इस्लाम में हराम है। उन्होंने ताज़ियादारी के हवाले से कहा कि हुज़ूर आला हज़रत ने इसको मना फरमाया है, जो ये चीज़ करता है वो यकीनन अपनी ज़िंदगी जहालत में गुजार रहा है, इससे लोगों को बाहर आना चाहिए। लेकिन शायद वो मौलाना ये बात नहीं जानते थे कि यहाँ सच बोलना उनको भारी पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गाँव के कुछ जाहिल गवार लोग जो थे, जो कि कम नॉलेज रखते थे, जिन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ जाना ही नहीं था, ऐसे वक्त में वो पुलिस के पास पहुँच गए। ऐसे में उन्होंने पुलिस के सामने जाकर FIR दर्ज कर दी और कहा कि ये जो मौलाना साहब हैं ये ताज़ियादारी को हराम बता रहे हैं, जबकि इस्लाम में ताज़ियादारी जो है वो जायज़ है। इस तरह की बेवकूफ़ियों वाली बातें ये करने लगे। ऐसे में दोस्तों, पुलिस को मजबूरन उन मौलाना साहब के खिलाफ FIR दर्ज करना पड़ा और मौलानों को गिरफ्तार करना। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं, अगर कोई ताज़िया की ताज़ीम में खड़ा होता है ये भी गुनाह का काम है, कदर की निगाह से देखता है ये भी गुनाहगार है, उससे मदद मांगता है ये भी गुनाहगार है, उसको बोसा देता है वो भी गुनाहगार है, उसके बाजू में रख करके, उसके करीब में शेरीनी रख करके फातिहा दिलाता है वो भी गुनाहगार है, और जो है उससे मन्नतें मानता है वो भी गुनाहगार है, फिर उसको चौक पे रखते हैं। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ कम इल्मी की वजह से है, क्योंकि आज का मुसलमान जो है वो पढ़ना लिखना कुछ नहीं चाहता और अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। आज इसी वजह से तो तमाम मुसलमान जो हैं वो बदनाम हो रहे हैं, वो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी गुजार रही हैं। जबकि प्यारे आका का फरमान है कि दिन हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ। लेकिन दोस्तों, आज का मुसलमान जो है वो पढ़ना ही नहीं चाहता, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि दूसरे मज़हब के मानने वाले मुसलमानों को पंचर छाप कहते हैं, मुची कहते हैं, क्योंकि आज का मुसलमान बड़ी पोस्ट पे जा ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी तालीम ही नहीं होती। और इसी जहालत की वजह से ही ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। यकीनन उस दिन ढोल बजाया गया था, यजीदियों की तरफ से बजाया गया था, न कि मुसलमानों की तरफ से। आपके घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या ऐसे वक्त में आप ढोल ताशे बजाएंगे? हरगिज़ नहीं बजाएंगे। तो फिर आप लोग ऐसे मौके पर ढोल ताशे वगैरह क्यों बजाते हैं, जो कि इस्लाम के अंदर नाजायज़ हराम है। फ़िलहाल दोस्तों, मौलाना साहब को पकड़ लिया गया सिर्फ़ और सिर्फ सच बोलने की वजह से। वहीं दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, एक और ख़बर निकल के सामने आ रही है ताज़िए को लेकर ही। अमूमन हम जानते हैं कि लोग जहालत की बिना पर ताज़ियादारी करते हैं, ताज़िया बनाते
لیتے ہیں اور اسے کئی لوگ جو ہیں وہ زمین میں دفنا دیتے ہیں، تو کئی لوگ جو ہیں وہ اسے جا کر ندی نالے میں جا کر بہا دیتے ہیں۔ ایسے میں دوستوں کچھ لوگوں نے تعزیے کو ندی میں بہایا تو ایسے وقت میں وہ دھار کی الٹی جانب بہنے لگا، یعنی تیرنے لگا، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ امام حسین کی زندہ کرامت ہے، اسی وجہ سے یہ تیر رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری حرام ہے، انہیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر یہ جھوٹا ہوتا تو ایسے وقت میں یہ پانی کے اوپر کیوں تیر رہا ہوتا۔ بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی سائنس بھی نہیں سمجھ پاتے۔ یعنی دوستوں اگر کوئی چیز ہلکی ہوتی ہے، یقیناً اگر اس کا شیپ جو ہے وہ ناؤ کی طرح ہوتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ ڈوبتی نہیں، تیرنے لگتی ہے، اور یہاں پر بھی وہی چیز ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور جہالت کی بنا پر اسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بتانے لگے۔ دوستوں اس وقت میں ان لوگوں کو صحیح تعلیم کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتائیے، حق کی طرف رجوع کیجیے، جو اسلام کہتا ہے وہ بات مانیے، یہ نہیں جو آپ کے پردادا چھڑدادا کرتے آ رہی ہیں آپ اس کو فالو کر رہی ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اسلام کو جانیں، کیونکہ آخرت میں آپ سے ہی سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی کتاب بھیجی تھی، حدیث وغیرہ بھی تھی، تم نے ان کو کیوں نہیں پڑھا، کیوں تم حق کی طرف نہیں آئے، تمہارے باپ دادا غلط کرتے رہے تو تم ان کو دیکھ کر غلط کرتے رہے، یقیناً جو انجام ان کا ہوگا وہی انجام تمہارا ہوگا۔ اس لیے بہتری یہی ہے کہ اپنے لیے سوچا جائے، کتابوں کو پڑھا جائے، حق کی طرف رجوع کیا جائے، بنا سر پر کے تمام چیزوں کے اوپر دھیان نہ دیا جائے جو کہ آج کل دیا جا رہا ہے۔ دوستوں مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو اور اسے سرکاری نوکری ملے، آگے بڑھے، دنیا بھر میں اس کا نام ہو، تو ایسے وقت میں اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے، دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم بھی دلائیے، تاکہ وہ دنیا میں حق کی طرف رجوع کر سکیں اور ان کی آخرت بھی سنور سکیں۔ مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہوگی نا، ویڈیو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔